कभी कभी जिंदगी में सब कुछ चल रहा होता है पर फिर भी अंदर कुछ रुक सा जाता है। आप सुबह उठते हो, काम पर जाते हो, लोगों से बात करते हो, फोन चलते हो और हेस्ट हो, पर जैसे ही रात होती है, जैसे ही सब शोर बंद हो जाता है, अंदर से एक सवाल उठता है, मैं यही क्यों हूँ? आप किसी को नहीं बताते, आप खुद से भी नहीं पूछते, बस उस आवाज को और नीचे दबा देते हो। कभी बिजी रहकर, कभी खुद को समझाकर, कभी ये कहकर अभी टाइम नहीं है। पर सच ये है, ये आवाज जाती नहीं, ये सिर्फ वेट करती है। अगर आप इस आवाज को पहचान पा रहे हो तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। आप सुन रहे हो एंटो रीड्स, और आज जो सनोज वो आपको बेटर फील कराने के लिए नहीं है, ये आपको ज्यादा ऑनेस्ट बनाने के लिए है। द माउंटेन इज यू इस बुक का एक सेंट्रल आइडिया है, जिंदगी में जो भी चीज बार बार रिपीट होती है वो एक्सीडेंट नहीं होती, वो पैटर्न होती है। और हर पैटर्न के पीछे एक बिलीफ होता है, एक इमोशनल मेमोरी होती है, एक अनरिजॉल्व्ड एक्सपीरियंस होता है। हम अक्सर सोचते हैं मेरी प्रॉब्लम पैसा है, मेरी प्रॉब्लम रिलेशनशिप है, मेरी प्रॉब्लम जॉब है, मेरी प्रॉब्लम लक है। और अगर थोड़ी देर बिल्कुल ऑनेस्टली देखो तो एक बात समझ आती है, सिचुएशन बादल जाती है, लोग बादल जाते हैं, जगह बादल जाती है, पर फील सेम रहती है। वही एम्प्टीनेस, वही फियर, वही सेल्फ डाउट, वही लास्ट मोमेंट पे रुक जाना। और जब फील सेम रहती है तो प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, प्रॉब्लम अंदर होती है। इसी को कहते हैं सेल्फ सैबोटेज। सेल्फ सैबोटेज ड्रामेटिक नहीं होता, वो धीरे होता है, साइलेंट होता है, डेली लाइफ के अंदर छुपा होता है। सेल्फ सैबोटेज का मतलब ये नहीं कि आप अपनी लाइफ खराब करना चाहते हो। सेल्फ सैबोटेज का मतलब होता है आप अपनी लाइफ को सिर्फ उतना हाई अलाउ करते हो जितना आप इमोशनली सेफ महसूस कर पाओ। अगर आपका दिमाग सिर्फ पेन से फेमिलियर है तो खुशी यूज डेंजरस लगती है। इसलिए जब चीजें अच्छी होने लगती है आप रेस्टलेस हो जाते हो। इसलिए जब कोई आपको जेन्युइनली रिस्पेक्ट देता है आप डोर होने लगते हो। इसलिए जब सक्सेस बिल्कुल पास होती है आप प्रोक्रास्टिनेट कर देते हो और फिर आप कहते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सच ये है, ये सब अनकॉन्शियस होता है। इंसान वो चीज चूज करता है जो उसके नर्वस सिस्टम को फेमिलियर लगती है, चाहे वो चीज यूज टॉड हाई क्यों ना रही हो। अगर आपका बचपन केओस में गुजरा तो केओस आपको नॉर्मल लगता है। अगर आपको प्यार प्रूव करके मिला तो आप अनलॉग ऑन के पीछे भागोगे जो आपको इजी नहीं मिलते। अगर आपने सर्वाइवल में अपनी आइडेंटिटी बनाई तो पीस आपको बोरिंग लगता है, क्योंकि दिमाग के लिए नोन सेफ, अननोन डेंजर और पीस अक्सर अननोन होती है। हीलिंग का मतलब लोग गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं हीलिंग का मतलब है पॉजिटिव रहना, स्ट्रॉन्ग रहना, मूव ऑन करना। पर हीलिंग का मतलब ये नहीं। हीलिंग का मतलब होता है रुकना, और रुकना सबसे मुश्किल चीज होती है, क्योंकि जब आप रुकते हो तो वो सब सरफेस पार आता है जिसे आप भागते आए हो। पुरानी यादें, पुरानी इमोशंस, पुरानी गलतियाँ, पुरानी शर्म, पुराना गिल्ट। इसलिए लोग बिजी रहना चूज करते हैं। बिजी रहना महसूस न करने का तरीका है, पर जो चीज महसूस नहीं होती वो हील भी नहीं होती। बुक कहती है इमोशंस वीकनेस नहीं होते, इमोशंस डेटा होते हैं। गुस्सा बताता है कोई बाउंड्री क्रॉस हुई है, दुख बताता है कुछ इम्पोर्टेंट छूटा है, डर बताता है आप ग्रोथ के एज पार हो। पर हम क्या करते हैं, हम इमोशंस को लेबल कर देते हैं। मैं ऐसा ही हूँ, मेन ओवरथिंकर हूँ, मेन इमोशनली वीक हूँ, और फिर उसी लेबल में रहने लगते हैं। ये भी सेल्फ सैबोटेज है। आप इमोशन नहीं हो, आप एक्सपीरियंस हो, और एक्सपीरियंस चेंज हो सकता है। सबसे पेनफुल फेज आता है जब आपको छोड़ना होता है। सिर्फ लोग नहीं, सिर्फ आदतें नहीं, खुद का एक वर्जन, वो वर्जन जो कभी आपको बचाया था, जो कभी काम आया था पर अब आपको रोक रहा है। हीलिंग का मतलब होता है उस वर्जन को रिस्पेक्ट के साथ छोड़ना, और ये प्रोसेस दर्द देता है, क्योंकि हीलिंग में सिर्फ नया बनना नहीं होता, पुराना मरना भी होता है। इसलिए लोग चेंज से डरते हैं, इसलिए लोग कहते हैं मैं ऐसा ही हूँ। पर सच ये है आप ऐसा ही नहीं हो, आप बस अभी ऐसे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी बुक का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लेम नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर होती है।
है। जिस चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो उसी चीज को आप बदल सकते हो, और जिस चीज को आप बदल सकते हो वही आपको फ्री करती है। विक्टिम माइंडसेट कंफर्ट देता है पर फ्रीडम नहीं देता। फ्रीडम तब आती है जब आप कहते हो अब जो भी होगा मैं हिस्सा लूंगा। फ्यूचर का वेट करना सेल्फ सैबोटेज है। फ्यूचर बनना हीलिंग है। छोटे डिसीजंस, रोज के डिसीजंस, आप कैसे उठते हो, आप कैसे खुद से बात करते हो, आप कैसे बाउंड्रीज रखते हो, आप कैसे लॉग चूज करते हो, यही सब आपकी आइडेंटिटी बनाता है। माउंटेन को तोड़ना जरूरी नहीं होता, माउंटेन को क्लाइंब करना होता है। धीरे ऑनेस्ट तरीके से अवेयर रहकर। कभी ठाकोगे कभी फिसलोगे, पर फिसलना फेलियर नहीं है, रुक जाना फेलियर है। याद रखो आप अपने दुश्मन नहीं हो, आप अपना प्रोसेस हो। आप ब्रोकन नहीं हो, आप लेजी नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप सिर्फ जाग रहे हो। और जो चीज समझी जा सकती है वो बदली भी जा सकती है। आप ही अपनी माउंटेन हो और आप ही उसका रास्ता भी। अगर ये ऑडियो बुक आपके अंदर थोड़ी सी भी क्लैरिटी लाए तो एंटो रीड्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ते, हम धीरे धीरे खुद से सच बोलना सीखते हैं।